Hello students. Today we shall study the poem My Mother at 66 written by Kamala Das. आज My Mother at 66 जिसको कि कमला दास ने लिखा है वो कविता मैं आपको पढ़ाऊंगी. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. The poet had gone to visit her parents' home. On Friday morning, she was returning. On her way to the airport, she noticed her mother sleeping beside her in the car. Her mouth was open, her face was pale and lifeless, just like a dead body. It perhaps expressed the pain she felt because of separation from her daughter. The poet notices the pale face of her mother and is struck with an instant realization that her mother is very old. The poet is very upset. इसमें कमला दास के अपने माता पिता के घर से वापस आ रही हैं उनको मिलकर, और उनकी माँ उनको छोड़ने को कार में बैठी हैं और उनको छोड़ने को आ रही हैं. उनको डोज यानी कि थोड़ी नींद की झपकी आ रही है और इस नींद की झपकी में उनका मुंह खुल गया है. उनका चेहरा बिल्कुल पीला दिख रहा है और लाइफलेस दिख रहा है, निर्जीव दिख रहा है. तो उसको देखकर कवित्री कमला दास को बहुत दुख होता है और उनको इस बात का आभास होता है कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं. कवित्री बहुत उदास हो जाती हैं. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. The poet was alarmed by the sudden realization that old age has crept upon her mother. It was a reality she found hard to accept. The poet was pained to see her mother like this, to take her attention away from the disturbing thoughts. She looked outside the car. Because the car was moving, the young green trees appeared to be running in the opposite direction. She also saw a group of children rushing out of their homes to play. Both of these were a reminder of the past. The young sprinting trees represented how fast time had flown by. The young children represented youth, which was full of life and energy. Both the young trees and the young children present a sharp contrast to the mother sitting beside her. अब कवित्री जो हैं उनको काफी दर्द होता है ये जानकर कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं. अपने दिमाग से उन विचार को हटाने के लिए, उस डिस्टर्बिंग थॉट्स को हटाने के लिए वो कार से बाहर देखने लगती हैं. तो उनको क्योंकि कार आगे को बढ़ रही है तो वो हरे भरे जो पेड़ हैं जो सड़क के किनारे लगे हैं वो उनको पीछे को भागते हुए नजर आते हैं. और साथ ही साथ सड़क के किनारे जो घर हैं वहां से बच्चों का समूह बाहर खेलने को आ रहा है. ये दोनों ही चीजें, उसकी माँ जो बगल में बैठी है और जो ओल्ड एज हो गई है जिनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है वो, और ये यंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग ट्रीज और जो खेलते हुए बच्चे जो आ रहे हैं उल्लास के साथ, ये दोनों चीजें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं. किससे कॉन्ट्रास्ट है? वो माँ से, जो माँ बगल में बैठी हैं और वो कैसी हो गई हैं? पेल एंड लाइवलेस. और जो बाहर बच्चे हैं वो क्या हैं? वो किसका प्रतीक है? उत्साह का प्रतीक है, नवजीवन का प्रतीक है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. The young children and trees were able to divert her thoughts away. जो युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और जो पेड़ हैं वो पोएटिस का जो विचार है, उनको जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनको दूर करने में सक्षम होते हैं. बट आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड पासिंग थ्रू सिक्योरिटी चेक, द पोएटिस अगेन लुक एट मदर. लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं और सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर जाती हैं और अपने पीछे पलट के अपनी माँ को देखती हैं, हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर, जो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हैं. हर मदर लुक्ड लाइक क्लिफ्स
and dull like a late winter's moon which cannot be seen clearly because of mist and fog। तो उनको अपनी माँ जो ढलते हुए जाड़ों के मध्यम चंद्रमा जैसी लगती हैं, जिनका जो तेज होता है वो मध्यम होता है, निस्तेज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्ट और फॉग की वजह से हम उस चंद्रमा को बहुत ब्राइट नहीं देख पाते हैं। तो वैसे ही उनको अपनी माँ कैसी दिखती है, लेट विंटर्स मून दिखती हैं। And felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. Once again she was pained to see her mother in this condition। एक बार फिर उनको अपनी माँ को ऐसी कंडीशन में देख के, वृद्धावस्था में देख के दुख होता है। As she was going away and leaving her mother, her old familiar ache, her childhood fear that she would lose her mother suddenly came alive। अब वो जा रही है, अपनी माँ को छोड़ रही है, तो बचपन का वही वाला डर कि मैं एक दिन अपनी माँ को खो दूंगी, यानी कि एक दिन मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, ये डर पुनः उनके अंदर आने लगता है। द चाइल्डहुड फियर वॉज दैट ऑफ लूजिंग हर मदर। क्या है बचपन का उनका डर? कि एक दिन मेरी माँ मर जाएगी। बट शी ट्राइड टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल। लेकिन कवित्री अपनी मुस्कान के पीछे अपने उस डर को दबा देती हैं। शी डिड नॉट वांट टू रिवील हर फीलिंग्स टू हर मदर। वो अपनी माता के सामने अपनी मन के मनोभावों को व्यक्त करना नहीं चाहती हैं। एंड बिड हर फेयरवेल विद अ स्माइल। और मुस्कुराते हुए उनको हाथ हिलाती है, उनको फेयरवेल बाय बाय बोलती हैं। शी गेव हर होप to her mother and herself by saying that they would meet again and kept on smiling। वो अपनी माँ को दिलासा देती हैं और खुद को भी दिलासा देती हैं कि हम एक बार फिर से मिलेंगे। It's a very sentimental and emotional description of old age। बच्चों, ये वृद्धावस्था का बहुत ही भावुक और बहुत ही संवेदनशील वर्णन है। This brings us to the end of the poem। Thank you।